हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनीरा एकेडमी। जैसा कि सभी अभ्यर्थियों को पता है, जो सीटेट की आंसर की आ गई है, उसके बाद रिजल्ट की डेट भी आप सभी की अनाउंस हो गई है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि रिजल्ट आपका कब आने वाला है और जो आपका रिजल्ट आने वाला है उसमें आपके कितने नंबर बढ़कर आएंगे, क्योंकि सभी को बोनस नंबर दिया जाने वाला है। किसको कितना नंबर दिया जाएगा, हर एक जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। रिजल्ट डेट लगभग सभी अभ्यर्थियों को पता है और क्या 75 नंबर वाले भी इसमें पास हो जाएंगे और टीआरई में शामिल हो जाएंगे, हर एक जानकारी मैं देने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन गलत भी हैं। ओवरऑल इंडिया से एग्जाम दिया गया है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलती पाई गई, उस पर भी चैलेंज किया गया है। अगर आप भी चैलेंज करना चाहते हैं तो 1,000 रुपया जमा कर आप चैलेंज कर सकते हैं, और अगर आपका चैलेंज सही हुआ तो 1,000 रुपया आपका वापस कर दिया जाएगा। मतलब कि मान लीजिए आपने कोई टिक किया आंसर और जो आपके आयोग हैं यानी सीटेट, उसने जो आंसर की में दूसरा दे दिया, तो अगर आपको लगता है कि मेरा सही है आयोग का गलत है, तो आप चेक कर सकते हैं यानी चैलेंज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि कौन कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका बोनस नंबर मिलने वाला है। अगर आप मान लीजिए 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर से चूक रहे हैं पास होने से, तो ऐसे अभ्यर्थी पास हो जाएंगे। और कितना किसको बोनस मिलेगा, चलिए मैं आपको वो बता देता हूँ। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, आने वाली हर अपडेट आपको यहाँ से मिलती रहेगी। आप ये देख सकते हैं, ये आपके आंसर की यानी पेपर 1 का यहाँ पर आंसर की है, और सेट आप देख सकते हैं आई लिखा हुआ है। और मैं चलिए आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको यहाँ पर देखिए, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि जो 1 से 2 नंबर, तो आपका सिर्फ आंसर की चैलेंज से ही फ़ायदा हो जाएगा। और हाँ, ये आप लोग बिल्कुल भी मत सोचिएगा, बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि मान लीजिए किसी और ने आंसर की चैलेंज करी तो क्या हमको नंबर मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो ये जान लीजिए, पूरे भारत में से अगर कोई भी एक इंसान आंसर की को चैलेंज करेगा तो उसका फ़ायदा सभी को दिया जाएगा। तो इसका परेशान बिल्कुल भी ना हो, लगभग 2 नंबर तो आपके ऐसे बढ़ जाएँगे आंसर की चैलेंज से। अब ये जो आपके सामने आंसर की है, अब मैं इसमें आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए। यहाँ नीचे देखिए क्या लिखा गया है। ए बराबर 1 2, बी बराबर 1 3, सी बराबर 1 4 और डी बराबर 2 3 और ई बराबर 2 4 और एफ बराबर 3 4 और जेड बराबर ऑल। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले अगर आपके आंसर की में कहीं भी अगर आपकी आंसर की है, और सिर्फ ये एक आंसर की मैंने खोल के दिखाई, लेकिन सभी में ऐसी चीज़ें हैं, तो आप अपनी आंसर की एक बार चेक ज़रूर करिएगा, शायद आपने ध्यान से ना देखा हो। अगर आपके आंसर की में कहीं जेड लिखा है, तो इसका मतलब ये आप मान लीजिए कि हर एक अभ्यर्थी को 1 नंबर फ्री में दिया जाएगा। हर एक अभ्यर्थी को, सिर्फ़ आपको नहीं, हर एक अभ्यर्थी को 1 नंबर फ्री में दिया जाएगा। और वहीं पर कहीं आपके जो जैसे मान लीजिए यहाँ पर 48 का 2 नंबर दिया है। अब मैं पहले आपको एक प्रूफ़ भी दिखा दूँ। देखिए यहाँ पर जेड लिखा है, इसी में देखिए ऊपर। ये देखिए, आप स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर वही सेट मैंने खोला हुआ है। अब यहाँ पर देखिए जेड लिखा है। जैसे देखिए 79 का 1 लिखा है और 80 का जेड लिखा है। जेड का मतलब, ये जो जेड लिखा है इसका मतलब सभी कैंडिडेट को, जितने भी कैंडिडेट पेपर दिए हैं उन सभी को 1-1 नंबर मुफ्त में दिया जाएगा, अगर आपके सेट में कहीं ये जेड लिखा है तो। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपने कहीं जेड की जगह और ये सारी चीज़ें भी लिखी हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ जेड लिखा है, सारी चीज़ें लिखी है। मैं अभी आपको आंसर की खोलकर बाकायदा दिखा भी रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मान लीजिए कहीं आपने आंसर की में ए लिखा है, तो ए का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए आपके कोई क्वेश्चन आता है तो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो 4 में से यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही है। अगर आपने दोनों में से कोई एक टिक किया है तो आपके सही है। और वहीं अगर आपके आंसर की में बी लिखा है, तो बी का मतलब आपका ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3, ये दोनों सही है। अगर आप में कहीं सी लिखा है आंसर की में, तो जो आपका कुछ ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4, ये दोनों सही हैं, और चाहे जो टिक किया हो आपको नंबर मिलेगा। और अगर आपका डी लिखा है कहीं, तो दूसरा कुछ ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन, ये दोनों सही हैं। कहीं ई लिखा है तो दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, ये दोनों सही हैं। और कहीं आपका एफ लिखा है, एफ का मतलब तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, ये आपके ऑप्शन सही हैं। और जेड लिखा है, इसका मतलब उसका नंबर सभी को दिया जाएगा। अब एक और आंसर की आप ही के सेट की है, आप जरा देख सकते हैं यहाँ पर। ये इसमें देखिए एफ लिखा है, एफ का मतलब, अब देखिए यहाँ पर 140 नंबर का एफ लिखा है, इसका मतलब किसी ने 3 टिक किया होगा या 4 टिक किया होगा, इससे आपको सभी को फायदा मिलेगा। किसी ने अगर 3 टिक किया है, 4 टिक किया है, नंबर आपको सबको दिया जाएगा। अगर इन दोनों में से आपने कोई टिक किया है तो आपको नंबर मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका 3 ही इसका आंसर है या 4 आंसर है, दोनों आपका इसका आंसर होने वाला है। तो ऐसे भी आपके नंबर बढ़ेंगे, और साथ ही आंसर की चैलेंज लगभग आप मान के चलिए, अगर आपके 4 नंबर कम हैं तो आप बीपीएससी की तैयारी में ज़रूर लगें, क्योंकि आप सभी, हर एक अभ्यर्थी को पता ही होगा इस बात की जानकारी कि आपकी टीआरई की परीक्षा आपकी 7 से 17 मार्च की परीक्षा है। 10 फरवरी से आपके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपके 3 से 4 नंबर कम है तो मेरी राय मानिए, फॉर्म को आप फिल कर दें। फॉर्म को फिल क्या करें, 2-4 दिन रुक जाए, आपका रिजल्ट का डेट भी अनाउंस है 17 तक शायद आपका रिजल्ट भी
आ जाएगा, यानी 17 फरवरी। 23 फरवरी तक आपकी फॉर्म भरने की डेट है और 17 को ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप रिजल्ट तक वेट कर लें मेरी माने तो, लेकिन तैयारी ज़रूर करें, क्योंकि अगर आपको लग रहा है 2 से 3 नंबर या 4 नंबर तक कम है तो आप तैयारी करें और आपको यहाँ पर बीपीएससी में ज़रूर से मौका दिया जाएगा। उम्मीद है सारी जानकारी समझ गए होंगे। रिजल्ट डेट आप सभी को पता है, 17 से 19 के बीच में रिजल्ट डेट दे दी गई है, इसी के दिन आपको रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। चलिए, सारी जानकारी मैंने दे दी है। कोई भी अपडेट चाहे तो कमेंट कर दीजिएगा और आने वाली हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।